नाजरीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जी हाँ, आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है खोखरापार नज़ीर टाउन। और यहाँ आने का रीज़न क्या है? खैर यहाँ नहीं, यहाँ से बहुत सारे और इलाके हैं जहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ आने का रीज़न ये है कि आजकल जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह चल रहा है, आज छठा रोज़ा है। और छठे रोज़े के साथ साथ आपको पता है कि अब टाइम थोड़ा फास्ट भागना शुरू हो गया है। हर घर में पकवान भी बन रहे हैं, अफ्तारी हो रही है, सहरी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो आवाम है वो मुश्किलात का शिकार है। और शिकार की चीज़ का है जी, देखिए पहले तो था बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन साथ साथ कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि गैस भी नहीं है। अच्छा, हुकूमत ऐलान कर रही थी कि जब रमज़ान आएंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी, रमज़ान आएंगे तो आटा फ्री में मिलेगा, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि भाई लोग भी मरेंगे, भाई आटा फ्री मिलेगा। लेकिन ये भी साथ साथ कहा था कि जब रमज़ान आएंगे तो सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो नहीं होगी। तो खैर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे आज मैं लोगों की राय लूँगी, लोगों की दुखती हुई रख पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगाई है। मैं जौहर, गुलशन, नाज़ाबाद, कुरंगी, मैं जहाँ जहाँ 2K स्टॉप, जहाँ जहाँ जाती जाऊँगी, मैं जहाँ जहाँ जाती जाऊँगी वहाँ पे सूरत हाल यही है। अच्छा, ये सूरत हाल सिर्फ इन इलाकों की नहीं है, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का डिफेंस दिखाऊंगी तो वहाँ पर भी यही होगा। कहते हैं चिराग तले अंधेरा, लेकिन उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पैसों से सिलेंडर रख लेते हैं, कुछ उसका नेमो बदल कर लेते हैं, बाहर जाके वो अफ्तारियाँ सहरियाँ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो ज़्यादा नहीं कमाते, मतलब उनकी है आमदनी, अल्लाह उनको बहुत सारी ज़्यादा दे, लेकिन इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती। कम आमदनी में उन लोगों ने वही अफ्तारी सहरी घर में बनानी है, अपने बच्चों को देनी है, ताकि उनकी बजट थोड़ा अच्छा हो सके। लेकिन देखिए बारिश पत्री कहाँ से आ रही है, लेकिन बारिश नहीं है, अभी कहाँ से पानी आ रहा है ये नहीं पता। लेकिन साथ साथ ये बताऊँगी कि इस वक्त हम गैस पे काम कर रहे हैं और गैस पे हम ख़वातीन से राय लेंगे कि जी जब आप चूल्हे जलाती हैं अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, तो इन इलाकों में कितनी गैस आपको मिलती है, गैस आती है नहीं आती, इस पे आज प्रोग्राम है। तो चले मैं आपको उन लोगों की मौक़िफ़ दिखाती हूँ और आपको साथ साथ बताऊँगी कि इस वक्त आवाम किन मुश्किलात का शिकार है। कहाँ रहती है यहाँ? घर आगे। अच्छा आंटी जान, मुझे ये बताएं रमज़ान शरीफ गैस की क्या सूरत हाल है? गैस देखो इस वक्त भी गैस नहीं आ रही और सुबह भी नहीं गैस होती है। अभी गैस नहीं है? नहीं है, देखिए तो ये सुबह से ही नहीं है गैस, अभी समझो ऐसे चूल्हे बंद पड़े हैं। लेकिन तो गवर्नमेंट ने कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी गैस की रमज़ान में। जी, मगर अभी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। सुबह से समझो कुछ भी पका नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं, बच्चे भूखे हैं और बाहर से भी नहीं ला सकते, रमज़ान है। तो आपने कैसे मैनेज करती हैं जब गैस नहीं आती, तो मैनेज कैसे करती हैं? तो समझो सुबह होती है हल्की हल्की होती है, बड़ी मुश्किल से पकाते हैं, और शाम के टाइम भी बहुत हल्की होती है। तो आपका खाना मतलब 24 घंटे हल्की? हाँ, इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है, कभी बिल्कुल नहीं होते, कभी हल्की हल्की आती है। तो आप फिर सिलेंडर वलेंडर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं? हाँ, करते हैं, करना जो बात में बच्चों का पेट, जितनी महंगाई हो चुकी है उस हवाले से क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे बड़ी परेशान हो रहे हैं, जब बाहर का मैजिक नहीं कर सकते हैं, घर में गैस नहीं होती, घर में गैस नहीं होती, बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, जो बात सच है, क्योंकि आप खाना एक हल्की जगह पे चल जाओ तो 4-5 हज़ार से कम नहीं है, इससे ज़्यादा है ना? अगर आप एक ढाबे पे बैठते हो ना और आप 5-6 लोग हैं, तब भी आपको 2-2.5 हज़ार चाहिए। हाँ ना, लग जाता है, इसलिए तो बहुत परेशान है। हाँ, इसीलिए हाँ कुछ कह रहे हैं और क्या। चले मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे ख़वातीन लड़कियाँ नज़र आ रही हैं जिनका काम किचन में काम करना है। ये वो लड़कियाँ हैं जो ज़ाहिर सी बात है पढ़ती भी हैं, किचन में काम भी करती हैं, लेकिन इनकी किचन में काम में इनको कितना प्रॉब्लम होती है। जरा इनसे बात करती हूँ। बेटा थोड़ी जगह दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नाम? नाजिया। नाजिया, अच्छा नाजिया बताओ क्या सूरत हाल है? गैस की वजह से तो बहुत परेशानी है, ना सहरी में होता है, ना इफ्तारी में होता है, ना सारा दिन होता है। छोटे बच्चे जो रोज़ा नहीं रखते ना वो भी भूखे घूमते हैं, इनकी वजह से बूढ़े लोग हैं वो लोग भूखे रहते हैं सारा दिन। तो ये गैस कब से नहीं आ रही, मतलब ये अभी नहीं आ रही है, मुसलसल यहाँ पे गैस नहीं है? नहीं, गैस की प्रॉब्लम तो रहती है पूरे साल, लेकिन अब सर्दियों की वजह, सर्दियों में बहुत ज़्यादा है, और रमज़ान में भी, सहरी में भी इतनी परेशानी, इफ्तारी में भी। कल भी रोज़े पे चूल्हे पे बैठ के हमने इफ्तारी की क्योंकि आई नहीं रही थी गैस। तो टाइमिंग क्या है गैस जाने की? टाइमिंग क्या है? बगैर टाइमिंग। टाइमिंग नहीं है? नहीं, टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने चूल्हा जलाया और मुड़ के देखा गैस गायब? जी, ये तो जादू लकड़ी पे बना सकते हैं इतने साल। आंटी जान कैसी हैं आप? अब इनकी अम्मी लग रही है ना? यस, क्योंकि आंटी पीछे चुप करके खड़ी थी। ये माँ है, वो माँ है जो जाहिर सी बात है आपको बेहतर बता सकती है कि पता है यहाँ पर तो कोई गैस भी है ना, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाता। हम तो लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर और परेशानी हो जाती है। फिर लकड़ियाँ जलाते हैं क्योंकि सिलेंडर अफोर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेंडर भी मंगा सकते हैं हम लोग, बहुत महंगी हो गई है इस वक्त। आंटी जान आप बताएं, आपने माशाल्लाह बच्चों को यहाँ तक पढ़ाया, बड़ा किया, बड़ी मुश्किलें आपने अब तक देखी होंगी,
तो अपनी बचपन से लेके जवानी से लेके अब तक में आपको कोई चेंजिंग नज़र आई कि ये मैं सोचती थी मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, शादी हो जाएगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? हालात तो वाकई में बदतर ही हो रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी इंसान कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। कोई भी इंसान कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। नहीं पिछले साल तो थोड़े बेहतर थे, अब तो महंगाई की वजह से और भी ज्यादा बुरे हो गए। हम लोग के घर अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल। किराए का घर है? जी, क्या किराया किराया? 6,000 किराया। 6,000। अच्छा सोचे बिजली अलग नहीं अफोर्ड कर सकते सोचे बिल्कुल भी। 6,000 किराया और 6,000 सैलरी शोर की, बस 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 उसी में बच्चे का भी खर्चा, किराया भी, 25,000 बिजली बिल सैलरी भी में सब। तुम लोगों ने बिल देना है, गैस का देना है, पानी का देना है। मकान मालिक तो नहीं रोक सकता ना कि नहीं मकान मुझे किराया मालिक, चाहिए। बिजली वाले, गैस वाले तो नहीं, काट कोई के चले नहीं, जाते हैं। काट के चले जाएंगे। वैसे सर पे ना बच्चों की कोई तैयारी है ना कुछ है। अच्छा जी, मैं ज़्यादा ये बताऊंगी कि हर घर में जो सैलरी है वो 25 से 30,000 है। आप जितने भी बड़े लोग हजरात बैठे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगियाँ दे और आप हम ऐसे खून चूसते हैं, पता नहीं कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन आपसे एक सवाल है, कभी सोचा 30,000 रुपये में जिसके घर में, आप लोगों के घर में तो शायद आप लोगों को बच्चों का ये होता होगा कि आपको मुसीबत लगती है, इनके घर में बच्चे बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनको रहमत समझते हैं। ये समझते हैं कि बच्चों की वजह से रिस्क भी आता है और एक खुशहाली भी आती है। तो वो तमाम बच्चों को पढ़ाना, इनको देखना, वो तमाम चीज़ें वो कैसे पूरी करेंगे 25 से 30,000 में। खैर फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक है। आपका नाम? सैरिश। सैरिश। अच्छा सैरिश, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है गैस की? गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, होता ही नहीं है। शहरी के टाइम भी नहीं होता, अफ्तारी के टाइम भी बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा होता है। रोजे होते हैं, बच्चे थोड़े छोटे छोटे से, अच्छा इनको खिलाना था। अम्मी को फारिश ये अपना पड़ा हुआ घर है? अम्मी के घर पे अम्मी को फारिश हुआ हुआ है। ओहो, अम्मी तो कैसे बेड पूरा रेस्ट करती हो? कर रही है। खाना बाहर से लाती हो? अफ्तारी क्या बाहर से अब पका? बाहर से भाई छोटे हैं, वो कमाने वाले नहीं है। अरे भाई छोटे हैं? जी। अल्लाह, तो मियाँ क्या करता है? मियाँ हमारे रेस्क्यू में। अच्छा रेस्क्यू में, तो इतनी सैलरी तो नहीं होगी ना? नहीं, नहीं, इतनी तो फिर सैलरी बताओ नहीं कि है। तुम छोटी मोटी अगर सब्जी बनानी हो, अभी रमजान में तो खाना पक रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती तो है, बस तुम क्या गुजार रहे हैं। चलाती हो फिर? लकड़ियाँ? कभी कभार लकड़ियाँ, फिर होता भी नहीं है कभी कभार। अच्छा, तो आप कुछ मैसेज देने चाहोगे गवर्नमेंट को, अगर आपको जी जी, मैंने बोला कोई सहूलत, बिजली माफ़ कर दें, हमारी बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है? नहीं, लाइट क्यों नहीं है? लाइट नहीं है, बस आमदनी नहीं है इतनी। अच्छा आमदनी नहीं है तो अफोर्ड जी, नहीं कर पा जी। रहे हो। अच्छा जी, ये वो इलाका है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोग, अच्छा अब्बू भी नहीं है? नहीं, अबू भी नहीं है। अच्छा, यहाँ आने के बाद ना कहते हैं ना बंदा अजीब हो जाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी वैसे ही बहुत महंगाई की वजह से ये लोग आवाम टूटी हुई है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिजली भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गैस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं ज़रा नीचे जाती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ गैस की कितनी ज़्यादा यहाँ पर फराहमी है। जब चलाएँ, जब चूल्हे वूल्हे चलाएँ तो इसमें तो फुस की आवाज़ भी नहीं आ रही। वो उनको आने दें ज़रा, फिर करते हैं तो फुस की भी आवाज़ नहीं आ रही। और इस वक्त सब लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत मुश्किल में ये ज़िंदगानी है। हाँ, उसको आने दें। करें, चलें जी, आप ज़रा गैस ज़रा ऑन करें। मैं आपको दिखाती हूँ जादू। इन्होंने अपनी माचिस ज़ाया कर दी, तीली भी लगा दी, आग भी लगा दी। अब आग लगाने के लिए चाहिए होती है गैस, जो आ नहीं रही है। 24 घंटे में गैस नहीं है, कभी कभी आती है। नहीं, गैस का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाती है, कभी चल जाए। बस शहरी में भी इफ्तारी के वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होती, पकोड़े भी कच्चे रह जाते हैं और आधा सामान तो रह ही तो जाता एक है। काम क्या करो ना, एक काम क्या करो, बेसन घोला करो, खा लिया करो अफ्तारी में। नहीं ना, ऐसे तो हुक्मरान खा लें, फिर हम क्यों खाएं? मैं यही तो बोल रही हूँ। खाने सही बात है, हम क्यों खाएं? हम तो है ही वैसे भी गरीब, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर से। बहनों, हर हाल में जीना सीखो। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है पागल बनाया। तो जिए इस हाल में, फिर हमें जीना सिखा रहे हैं, तो खुद भी तो हो सकता है, हम लोग जैसे होगा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। मैं आपको स्थिति का, अनाज और फल तो छीन ही लिए। अब आंटी अभी आप आज ये देख चीज़ें रहे भी हैं, छीन अनाज फल। अच्छा फल के मैंने कल प्रोग्राम किया बिल्कुल है। ही नहीं होता हमारे दस्तरखान पर, सिर्फ पकोड़े बनाते हैं, वो भी आधे कच्चे आधे पक्के, वो भी बच्चे खाते हैं इस वजह से। और वो शरबत होता है, बच्चों को जब आलू वाली चिप्स बना दी। चीज बनाते हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो होता ही नहीं है बिल्कुल। फ्रूट तो बिल्कुल नहीं होता। कल हम फ्रूट पे दिखाते हैं, इतना महंगा फ्रूट आप भी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं जरा आपको फिर दिखा देती हूँ चूल्हे जला के। खैर इनके चूल्हे इसलिए शायद जलता रह जाता होगा क्योंकि यहाँ पे गैस जरा सी भी नहीं है, कोई दोनों खुले हुए, टाइमिंग ही नहीं है कोई आने की। और स्पेशली जब सहरी का या अफ्तारी का टाइम होता है, उस वक्त इन लोगों पे कहते हैं शैतान आ जाता है। शहरी में भी गैस नहीं है। अच्छा, कि सुबह शहरी में गैस हो तो परेशानी। अगर रोटी बना के रख लेते तो बस वो रोटी खाई जाती, पराठे बासी रोटी, बासी रोटी खानी पड़ती है, पराठे वगैरह नहीं बन पाते। पराठे बना ले पराठे बच्चों के के लिए, घी मतलब वो तेज आग होगी तो पराठे बनेंगे।
क्योंकि चाय भी रोजा रख लेते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे भी। अच्छा आंटी, आप लोग भुजिया फिर बना के रख लेते हो ताकि एक दिन में बना ली तो वो फिर सालन तो फिर रात को बना के रख लेते हैं। मैं तो रोटी भी रात को ही बना के रख लेती हूँ। 30 रुपए की रोटी हो गई है तो 30 का बंदा थोड़ी होता है 20 रोटी में एक खा ले, तो 20 रुपए की एक रोटी। घर के अफराद है, सब लोग रोजा रख रहे होते हैं तो किस किस के लिए क्या क्या बनेगा। आबादी में हर घर में कम से कम 10 अफराद तो होंगे माशाल्लाह, तो इस वजह से कितनी रोटियां मंगाएंगे। चले जी 10 अफराद के लिहाज से आप लगा ले 2 रोटी भी पर आप लगाएं तो कोई बना लेंगे। यहाँ पे 3 बजे भी गैस नहीं आ रही होती, गैस 4:30 बजे आनी शुरू होती है। 11 बजे से जाती है, बिल्कुल फजर हो जाती है, हमारा रोजा ऐसी अच्छा जरा जल्दी से थोड़ी सी आग लगा दो उनको बनाना को कोई मैसेज सॉरी मतलब है कोई नहीं, आप आगे वाले ले आप एक मैसेज दे बस दे। यही बोलेंगे थोड़ी शर्म कर लें, आप बड़ों का नहीं बच्चों का ख्याल कर लें। रोजा क्योंकि हम सभी रखते हैं, बच्चे भी और बड़े भी, और बूढ़े लोग जो नहीं रख पाते हैं ना वो भी भूखे रहते हैं। हमारे रोजा किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, हम जैसों के पास कुछ नहीं है। अच्छा जी आंटी, थोड़ा सा शर्म कर लें और थोड़ा सा एहसास कर लें, एहसास कर लें। देखिए नाम की कोई चीज इतने नहीं प्यार है, से ये लोग आपको कह रहे हैं, वरना मैंने लोगों की लैंग्वेज सुनी है, वो जिस तरह बोलते हैं ना तो वो तो हमें एडिट करना पड़ जाता है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, रमज़ान शरीफ है, लोगों को अफ्तारियाँ बनानी है, सहरियाँ करनी है, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आंटी आखिरी मैसेज जल्दी से, कुछ भी बोल दे, कुछ भी नहीं आंटी कि बस इतना करें कि भाई गैस की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर दें। मजीद तो वो कुछ कर नहीं पा रहे चलें कि महंगाई कम करें, कुछ करें, लेकिन पेट्रोल पे पैसे वैसे ही बढ़ते चला रहे हैं। यहाँ पे गैस का 25,000 में एक बंदे का खर्चा पूरा नहीं होता। एक बंदा भी 25 नहीं 30-35,000 एक बंदे के खर्चे के लिए जाए। आप लोग पूरे पूरे घर चला रहे हो तो अल्लाह आपको बस सलामत रखे, बड़ा मुश्किल है। मैं आगे चलती हूँ। ये मैंने आपको यहाँ के चूल्हे दिखा दिए हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, जो माचिस तो है, आग लगाने के लिए माचिस तो है पर जलने के लिए गैस नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहोगी? बस थैंक यू आंटी जान, आपने हमें कमेंट्स दिए। हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और मज़ीद आपको बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हम छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट में। और इस वक्त जब ये शो चलेगा जाहिर सी बात है नाइट हो चुकी होगी। जाते जाते हमने कुछ लोगों को, जब हम रोक काट कर रहे थे तो आपस में वो रुक के उन्होंने बोला भाई गैस तो आती नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप इंटरव्यू देंगे? कह रहे हाँ क्यों नहीं देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उबैद। और उनका नाम? अच्छा उबैद, मुझे बताओ सूरत हाल क्या है इस इलाके की गैस की? सूरत हाल यही है, गैस की गैस ही नहीं आती है यहाँ। अभी 11 बजे से सुबह से गई हुई है, अभी पता नहीं आई नहीं आई। तो उबैद कैसे अफोर्ड करते हो? घर में जब से खाना पकाना होता है औरतें चीखती है, जाहिर सी बात और है। मर्द इसलिए चीखते हैं जब वो घर थक कर आए और उन्हें घर की रोटी और चावल दाल ना मिले तो उनको गुस्सा आना। फिर रमजान सी बात है, अभी हम जा रहे हैं, अभी तो रोजे से हैं, अफ्तारी के टाइम भी नहीं होती कभी गैस। अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं इतनी महंगाई में बाहर का खाना? नहीं कर सकते। हुकूमत ने कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी गैस की रमजान में, तो हो रही है ना? गलत दावे, झूठे दावे जी। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे इस वक्त गवर्नमेंट को? क्या बोलेंगे हुकूमत को, बताएं। हुकूमत को सब दिख रहा है, क्या बोलेंगे? तो हम लोग एकल क्यों नहीं करते? हम लोग यकजहती क्यों नहीं? अगर हम सब करते हैं, सब आग जलाते हैं। आग जलाने से क्या होता है? जब गैस ही नहीं आती, आग जलती है फिर बुझ जाती है क्योंकि गैस ही नहीं आती। चले वो भाई भी ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होती है जब घर जाते हैं तो घर ना बच्चे बैठे में, इनसे पूछे हाँ भाई गैस आ रही है बताओ। ओए होए होए 3 महीने से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने हॉर्न दिया 3 महीने से। अच्छा हालात यहाँ साथ कचरे के भी देखे। हाँ जी बताएं क्या मतलब? बल्दिया टाउन सेक्टर 14 भी हमारे 3 महीने से गैस नहीं आ रही है। हमारी औरतें लकड़ियाँ जला जला के थक गई है। यहाँ भी लकड़ियाँ जल रही है। जो लकड़ियाँ 80 रुपए मिलती थी वो आज 220 रुपए किलो मिल रही है जी, वहाँ पर बल्दिया टाउन में। एक बताओ ना, रोज़ा है, रमज़ान शरीफ है, सबने अफ्तारी सहरी करनी है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं बाहर का खाना? मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम सिर्फ सालन लेने जाते हैं। हाँ? 350 का तो खाली सालन मिलता है। 25 रुपए की एक रोटी लगा लो, अगर 6 अफराद है तो कितना टोटल बन गया? 2-2.5 हम 500 रुपए, ये देखें ये ठेला है मेरा, ये 500 रुपए कमाते हैं हम सारा दिन में। उसमें फिर
घर पे आते तो ये मसला अभी घर में चिक चिक भी होती होगी। जाहिर सी बात है, औरतें चिल्लाएंगी, वक्त पे खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग भी गुस्से होते हैं। और फिर एक बात है, रमज़ान है, गर्मी में देखिए सर, मेरा भी रोज़ा है, इनका भी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह के अगर काम कर रहे हैं आप, ये आप क्या बेच रहे हो? बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। अच्छा, कपड़े बेच रहे हो। अच्छा, कैसे क्या दे रहे हो? बस ये हर साइज के अलग अलग रेट है। ये मेरे ये दिखाओ जरा एक मिनट। मैं साथ साथ जरा ईद की तैयारी भी साथ साथ दिखा दूँ, ज़रूरी है। देखिए कुछ भी हो जाए, बच्चे हजरात यहाँ जगह मौजूद है। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़े अच्छे हैं। कैसे दे रहे हो सूट का? ये 650 रुपये का सूट है, 13 साल के बच्चे का। 1350 रुपये का। अच्छा चलो, ये अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। लेकिन साथ साथ ये कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम कर ये मेरा भाई मेहनत के साथ ये काम कर रहा है, लेकिन हुक्मरान जो है उनको शर्म नहीं आ रही और वो आपको वो सहूलियात नहीं देते जो टीवी में बैठ के बात करते हैं। सिर्फ बातें रह जाती हैं, गरीब आदमी पीसता है, वो तो बैंकों में बैठे हुए हैं, वो तो ठंडे में बैठे चल रहे हैं। हम तो सब रोड पे, जो हम रोड पे आ रहे हैं, हमें पता है, हमारे दिल से पूछा किस तरीके से घर का गुजारा हो। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और मुझे बड़ी अच्छी कलेक्शन लगी। आप लोगों को ये नज़र आए तो ज़रूर ख़रीदें। ये प्यारे बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं और ऐसे लोगों से तो लाज़मी लें, इसलिए लें कि गली मोहल्लों में रोडों में घूम कर अपनी कहते हैं ना, मैं अपनी पसीना बहा कर ही काम करें। लेकिन इस वक्त हम लोग गैस पे काम कर रहे हैं और गैस इस वक्त यहाँ पे नापैद हो चुकी है और साथ साथ गटर भी खुल चुके हैं। आप नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे जो गटर है उनके ढकने गायब है। अब ढकने शायद वो जो ढक्कन भाई हजरात होते हैं वो ले गए, मुझे नहीं पता। अक्सर होता है कि जी वो भाई आते हैं और लेके चल जाते हैं, या फिर यहाँ पे भी गफलत यहाँ की इंतज़ामिया की है, जो यहाँ की यूसी होती है, यहाँ के काउंसलर होते हैं जो इलेक्शन में आते हैं, कैंपेनें चलाते हैं, आपसे वोटिंग लेते हैं, आपसे कहते हैं जी हमें वोट दें, हम आपके गटर बना देंगे। वो गटर बनाते हैं ज़रूर है, पर ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और हमें भाई साहब नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम भैया। गैस तो मैडम अभी रमज़ानों में सही आ रहा है, वैसे गैस आ नहीं रहा। अभी आज के दिन गैस क्या हुई है, लोड शेडिंग, वैसे गैस आ रहा था, रमज़ान में आ रहा था, उससे पहले बहुत तंग करा हुआ, बहुत तंग था। तो क्या टाइमिंग की होती नहीं थी तो खाना बाहर से आ रहा था? बाहर से ही आ रहा था, बहुत परेशानी, रोटी लाना, ये करना, बड़ा मसले घर में चिक वही रोटी लेकर आओ, ये करो वो करो, मतलब काम भी करो, फिर घर जाके घरदारी भी करो, रोटियाँ लाओ, ये करो। बिल इनके बिल्कुल टाइम पर आते हैं, बिल भरे भी जाते हैं। ये गैस के बिल जो इन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, क्योंकि अब गैस के बिलों में बहुत इजाफा कर दिया गया है। अब गैस के बिल जहाँ पे छोटी जगह पे 400-500 आता था, वो 1000 आ रहा है। हमारे यहाँ का 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार आ रहा है, तो ये तो बढ़ गया है। तो ये भी बढ़ गया। और दूसरा अभी ये इन्होंने फ्यूल कंजक्शन बिजली के बिल से भी हटा दी थी। आज जो बिल आया है उसमें भी दोबारा ये 3 महीने का लग कर आया है। अच्छा, और आपने देखा इनका टैरिफ कितना छोटा हो गया। इनका जो बिल आता है उन्होंने वो मुन्ना साइज, टोकन साइज, मतलब अपनी बचत सारी कर रहे हैं, पब्लिक की कुछ बेनिफिट नहीं है इसमें। चलें जी, ये भाई की चीज़ें सुनी है। मैं बाकी और जगह जाती हूँ और मार्केट में जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आवाम पिस रही है। और ये वो इलाका है जहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन हम अगर बड़े इलाकों की बात करें तो बड़े इलाकों में भी मैं वीडियो अक्सर देखती रहती हूँ। वो कहते हैं जी आग कहाँ लगाए, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है। इस वक्त हम सुई गैस पे काम कर रहे हैं और इस वक्त सबसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ तो खैर गैस का बहुत रोना है। अच्छा, शुरू से, अब से नहीं। अब ये रमजान में लोगों ने रिलीफ दिया है। अच्छा। पहले रिलीफ नहीं था यहाँ, बिल्कुल नहीं था। और आज सुबह से जो उठे हुए हैं तो 11 बजे से गैस नहीं है। अब घर में कुछ बनाना था तो आज सुबह मैंने खुद अपने हाथों से लकड़ियाँ जमा करके और सालन बनवाया। अच्छा, एक बात बताएं, इतनी महंगाई का ज़माना है, बाहर का खाना अफोर्ड नहीं होता रमजान में, तो ये जो लकड़ियाँ भी आप लाते होंगे ये भी तो पैसों की आती होंगी ना, क्योंकि सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा है। हर चीज़ महंगी हो गई, गैस भी महंगी हो गई, बेशक। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कोई मैसेज दे दें? बस सब खा ही रहे हैं, हम तो इतना ही कह रहे हैं। कोई भी जो है ना ताबेदार नहीं है, कोई भी जो है ना अब सपोर्ट करने वाला नहीं है। मतलब आप जो जुल्म जो हो रहा है वो हम जैसी कैटेगरी पे, आप जैसी कैटेगरी पे गरीबों के लिए हो रहा है। बाकी जो अमीर बैठ के खा रहे हैं एसी में बैठे हुए। चले जी, यहाँ पे मैंने इनका भी मौक़िफ़ सुनाया। यहाँ पे बहुत सारे इसी तरह मुझे मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, उन सब लोगों की बहुत सारी मुख्तलिफ बातें, और बातों में सब मर्द की इस वक्त यही बात है, पानी गैस बिजली नहीं है। और जब वो घर जाते हैं तो लड़ाई झगड़े का तो सबसे बड़ा वजह बनती होगी, वो यही बनती होगी कि घर जाने के बाद जब मर्द को खाना नहीं मिलेगा, चूल्हे पे हांडी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगी। अभी हम आगे जाते हैं, ख़वातीन हमारे सामने आ रही है। मैं जब शॉप पे भी चलती हूँ और शॉप पे जाके बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, कारोबार कैसा जा रहा है, घर के क्या हालात है, गैस आ रही है कि नहीं आ रही है, से बात करते हैं। कैसे है भाई? रमजान मुबारक। आपकी दुकान है? जी जी। पहले तो अल्लाह सेफ रखे, क्योंकि हालात जितने ख़राब चल रहे हैं। आए दिन मैं जितनी रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, जितने मैं बेदर्दी से उन लोगों को देख रही हूँ, मारते हुए आते भी हैं, मारते भी हैं, लूट के भी ले जाते हैं। तो बस अल्लाह महफूज रखे सबको।
अच्छा ये बताएं, इस इलाके में गैस का क्या हाल है? बहुत बुरी सूरत हाल है मैडम, मुश्किल से गिनती के घंटों पे आती है। घंटों में आती है? घंटों से आती है, मुश्किल से तो 1-1.5 घंटे के लिए इस टाइम आएगी और रात चली जाएगी। कभी शहरी होती है, कभी नहीं होती है लोगों की। तो आप कैसे करते हो? घर तो कॉलें आती होंगी कि गैस नहीं है, रोटी कैसे बनाऊं, सालन कैसे बनाऊं? बस ये गरीब मोहल्ला है, लोग परेशान है, बस जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। कोई लकड़ी जला रहा हो तो कोई कुछ कर रहा हो तो। आय हाय, चले बस अल्लाह मुश्किल आसान करे। ये इनका भी ये कहना है। आप यहाँ रहते हो? जी मैं यहीं रहता हूँ, यहीं रहते हैं। ये मोहल्ले की दुकान है, उनका भी कहना यह है कि यहाँ कभी कोई लकड़ी जला लेता है, कभी कोई कहीं इधर उधर से पूरा कर लेता है, तो सब अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त गैस की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। क्या नाम है आपका भैया? अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद भाई, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। छठा रोज़ा माशाल्लाह। शुक्र है। क्या सूरत हाल है गैस की? बेटा यहाँ तो जो है गैस नहीं है, हम लकड़ी जला रहे हैं, बहुत परेशान। गैस नहीं है? गैस नहीं है इधर। क्यों, वजह? वजह बस बिल्डरों की वजह है, नहीं आती है। हम गरीब आदमी, हमारे लकड़ियाँ ला ला के थक गए। हम लकड़ियाँ काटे हैं, घर का लकड़ियाँ आएगी तो घर का चूल्हा जलेगा ना। अच्छा, तो गरीब आदमी तो लकड़ियाँ क्या लेके आते हैं? यहाँ तो लकड़ियाँ भी पैसों की मिलती है, जाहिर सी बात है। हाँ, पैसों की मिलती है या काट के ले आते हैं। तो घर में मसले नहीं होते? रफ्तारी के टाइम लकड़ियाँ जलाना, धुआं उठता है, घर पूरा गंदा हो जाता है, इसका तो धुआं ही बहुत बुरा होता है लकड़ियों का। वो तो देखो, मैं अभी आती हूँ अंदर से जाके देखो, धुआं ही धुआं है अंदर। कमरे में भी धुआं है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। अच्छा जी, मैं थोड़ा पीछे चलती हूँ। फिर इन्होंने मुझे खुद ऑफर दिया कि घर आके देख ले। मैं इनका घर दिखाऊंगी, जो रोशन घर, जहाँ माहिर माशाल्लाह लिखा हुआ है, और अंदर से वो कैसा है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक और अंकल जी रुके। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। पानी सप्लाई करते हैं? जी जी, यहाँ पानी नहीं आता पीने का, पानी से महरूम है यहाँ के लोग, और अपना गैस वगैरह नहीं है, यहाँ सिलेंडर यूज़ करते हैं यहाँ पर ना। तो कैसे पूरा होता है? गैस सिलेंडर भी तो बहुत महंगा है ना? जी बहुत महंगा हो गया, पहले 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, वो तो 300-350 से ऊपर हो गई है। 3-3.5। गरीब आदमी मकसद के लिए तो बड़ी परेशानी है ना। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो गुजारा होता है। अफ्तारी में क्या बाहर से लेते हैं या सिलेंडर चलाते हैं? भाई मजबूरी है, मतलब सिलेंडर बाहर की चीज़ें महंगी है, मतलब जो मुझसे आता है, जो गरीब आदमी अल्लाह जो पूरा पूरा करता है वो। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपकी आमदनी, वैसे कहते हैं कभी भी किसी मर्द की आमदनी नहीं पूछनी चाहिए, जैसे औरत की एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया दे लूँ कि महंगाई कितनी है और उस महंगाई में इनका गुजारा कैसे हो सकता है, कितना लगभग? अब हम 500-600 रुपये तकरीबन इसके अंदर कमाते हैं। अच्छा, अब 5 खर्चा ज़्यादा है, बाकी कुछ 500-600 के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार बनता है, 7 हज़ार तकरीबन 18,000 रुपये। नहीं करें जी, इतना कम? तो 18-20 हज़ार रुपये में कैसे पूरा करते हैं? भाई ये कुछ थोड़े बच्चे लेकर आते हैं, कुछ ये हो गया तो मैं दर मकसद इसी तरीके से पूरा करते हैं। अरे मतलब ये कि बच्चों ने छोटे होते ही साथ देना शुरू कर दिया है। जी जी, चलो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। यहाँ देखने के बाद ना दिल बड़ा दुखता है। दिल इसलिए दुखता है कि ये वो लोग हैं जिनकी 500 से 600 दिहाड़ी है और ये बुजुर्ग आदमी है। इस वक्त पानी, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये पानी इस वक्त सप्लाई कर रहा है। ये 50 रुपये बोतल है, 30 रुपये? ये 25 रुपये। 25 रुपये, अच्छा जी 25 रुपये बोतल। और ये भी इनके यहाँ के लिए बहुत महंगी है क्योंकि ये पानी भी अफोर्ड करना आसान नहीं है। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा बोतलों की सूरत हाल। खैर हम चलते हैं उस घर में, मुझे आप उस घर में लेके चलें। भैया अस्सलाम वालेकुम। भैया चले अंदर जाके देखती हूँ कब से गैस का इशू है यहाँ पर। यहाँ पे आबादी को तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। हाँ। तो इधर गैस ही नहीं है, बोल बोल के थक गए, गैस ही नहीं आती। अब मेरे घर में भी सिलेंडर जला, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है, लकड़ियाँ जला रही हैं, मेरा पूरा जो है ना रूम काला हो गया, बिल्कुल धुएं के अंदर पूरा मेरा घर काला हो गया। आपके बच्चे बीमार नहीं हुए? आपके बेगम, माँ, बहन, भाई बीमार नहीं हुए धुएं से? बस अब क्या करें, वक्त को धक्का दे रहे हैं, काम धंधे भी नहीं है। काम धंधे तो बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में काम करते थे, कंपनी बंद हो गई, बिल्कुल काम नहीं है। घर पे बैठे हुए चारों भाई, घर पे बैठे हुए। मर गई, चारों भाई घर बैठे हुए। शादीशुदा हूँ, मैं भी परेशान हूँ काम के लिए, और ऊपर से गैस भी नहीं है, बिजली का भी यही हाल है। देखो रोजे बिजली का बिल कितना आ रहा है आजकल आपके? बिजली का बिल भी 8,000 10,000 इतना आ रहा है। 8-10 हज़ार आ रहा है। बिल आपको कोई एसी नहीं चलते, कुछ नहीं चलते। और गैस का बिल कितना आ जाता है? गैस तो है ही नहीं ना, गैस तो है ही नहीं। बोल बोल के थक गए, गैस देते ही नहीं है यहाँ पे, और लकड़ियाँ जलानी पड़ रही है, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, कैसे गुजारा करें अल्लाह ही जानता है हम कैसे करें। तो गैस तो खैर नहीं आ रही, लेकिन जो लकड़ियाँ जल रही है, और लकड़ियाँ जलने के बाद उसका असर, इनके फेफड़े मुतासिर हो चुके होंगे, इनकी शख्सियत मुतासिर हो चुकी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुतासिर होती हैं। और हम आज इस वक्त गैस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि गैस प्रोवाइड करना जिसका काम है, वो बड़े बड़े कहते हैं ना बिल तो भेज देते हैं, लेकिन वो लोगों को रिलीफ नहीं देते।
अच्छा जी, मैं इस वक्त मोहम्मदी मार्केट में मौजूद हूँ और इस वक्त आपको दोनों जगह लोग नज़र आ रहे हैं, फ्रूट नज़र आ रहे हैं। फ्रूट के बारे में तो कल हम लोग बात कर चुके हैं, तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करें आज हम गैस पे। अगर हमें ख़वातीन मिलेंगी उनसे भी बात करेंगे, मर्द हज़रात से भी बात करेंगे, यहाँ की सूरत हाल क्या है। मुझे सूरत हाल बताएं गैस की। गैस की लोड शेडिंग है, अभी रमज़ान में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, पहले वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। रात में 11 बजे जा रही है, सुबह के 5 बजे तक आ रही है गैस। अच्छा, रात के 11 बजे जाती है, सुबह के 5 बजे आती है? 5 बजे आती है। अच्छा, तो खाना पकाना कैसे कर रहे होते हो? खाना पकाना मजबूरी है, परेशानी से, कुछ लोग लकड़ियाँ चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है ज़िंदगी? मुश्किल, फल खरीदना मुश्किल, रोज़ा रखने के बाद ज़िंदगी और मुश्किल इसलिए हो जाती है कि गैस भी नहीं आ रही। गैस नहीं आती, बड़ी परेशानी है। परेशानी है? क्या परेशानी है? कितनी टाइम में कैसे पकाएं कैसे ना पकाएं, ना कोई अंगीठी है दूसरी, कोई लकड़ियां जला ले, बहुत परेशानी होती है। तो गैस कब जाती है, कब आती है? ये बस अभी रमज़ान से पहले तो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे चली जाती थी। अच्छा, फिर कोई ज़रूरत होती थी, बच्चे देर सवेर आते हैं, सालन गरम करना बड़ी परेशानी होती है, कैसे दें अब सालन गरम। अब रमज़ान में कैसे मैनेज कर रही हैं? अब बस रमज़ान में भी चली जाती है, परेशान तो होते हैं, बस शुक्र है। मुश्किल है ज़िंदगी? हाँ, मुश्किल से। चले जी, ज़िंदगी मुश्किल है। यहाँ पर एक और प्यारी सी आंटी जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक बात है, अल्लाह का शुक्र अदा वैसे ही करते रहना, मगर बंदे को कोशिश कर रहे हैं अपनी के परेशानी से पकाएं। आए चले जी, मुश्किल है। आप बताएं, हुकूमत ने ये जो गैस, पानी, बिजली के वादे किए थे, सब चीज़ की परेशानी है, गैस की भी है, तो आप क्या करती हैं? हम कभी लकड़ी जलाते हैं, कभी गैस। अच्छा, इतनी महंगाई होगी है, कैसे पूरी करती है लकड़ियाँ, गैस, कैसे? बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल होती है। मुश्किल आते आप क्या खरीदने आई थी? ये आते हैं बच्चों के लिए, फ्रूट है, सब्जी है। फ्रूट भी कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? महंगाई चल रहा है, तो इसलिए आपने बहुत सारा खरीद लिया? नहीं, मैं तो खुद केले के लिए परेशान हो रही हूँ, केले इतने महंगे। केले कैसे दे रहे हैं अब ये लोग आपको? 400 में दर्जन, तो कल मार्केट में आते सब्जी मंडी में, यहाँ कैसे मिल रहे हैं? यहाँ पे वो छोटे छोटे केले जो 100 रुपए किलो, किलियाँ दर्जन। ओके, किलियाँ 100 रुपए दर्जन मिल रही हैं। और ये देखिए, इनके पास आपको फ्रूट इतना नजर नहीं आ रहा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप ये बताएं, एक घर में इतने सारे लोग हैं, 2 अदद बैगन, ठीक है, आधा किलो ये आलू, ठीक है, और साथ में ये दाल लिया है। थोड़ा सा खुदा का खौफ आप लोग कर लीजिए, जितनी महंगाई आप लोगों ने कर दी है। ये लोग तो मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है, ये फिर भी आपके साथ अच्छे हैं। आपको अगर इनकी बद्दुआएं आपको लग गई ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आप लोग अर्श से ज़मीन पे आ जाएंगे। एक अंकल जी और खड़े, अंकल जी सर हिला रहे थे, तरबूज ले लिया आपने? जी, ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 80 रुपए चल रहा था कल, तो 80 रुपए मैंने आज 100 रुपए। अच्छा, ये टमाटर इसका 80 रुपए चल रहा है इस वक्त मार्केट में। 100 रुपए ले रहे हैं। और टमाटर? टमाटर 30 रुपए। अच्छा अंकल, कुछ बताओ, इतनी महंगाई है, गैस आ रही है आप क्या? नहीं जी, गैस नहीं आ रही। अच्छा। अब आएगी वो 5 बजे अच्छा के करीब आएगी। हाँ। हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करें? ये हमारी हुकूमत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। मैं थोड़ा चश्मा उतार दूँ ताकि आंखों में आंखें डाल के थोड़ी सी बात कर सकूँ, यहाँ धूप कम है। मुझे इनकी तकलीफ नज़र आ रही है, तो आप लोगों को इनकी तकलीफ क्यों नज़र नहीं आती? आप लोग जो रेट फिक्स करते हैं जी, रेट दिया है 25,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, कभी सोचा है 30,000 में एक बंदा आजकल नहीं पलता? आप लोग कहते हैं कि 10 बंदे उसमें पल जाए, तो ये भी खुदा का खौफ खाएं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? लोग आपको सब देख रहे हैं। जी, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, कह भी नहीं सकता। बोले क्यों नहीं कह सकते? बोले कि लब आवाज है तेरे, लब खुले में आपके। जब शाम को आते हैं कि चलो घर के लिए सौदा ले लें, सौदा क्या ले, कुछ बचेगा तो लेंगे ना। अल्लाह चले, अल्लाह मुश्किल आसान करे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आंटी जान आप भी आइए, क्या हुआ, खैरियत? बेटा ये ना हम सेहरी कर सकते हैं, ना हम रोज़ा रखते हैं। बेचारे गरीब जो जाते हैं किस तरीके से कमा के ला रहे हैं कि उनको अफ्तारी नसीब नहीं हो रही है। ये कैसा हमारी हुकूमत आई है? इनको ये सोचे कि हम कमा के हम दे रहे हैं, कोई वो नहीं दे रहा है। ये कमाई जो जा रही है आज, जो हुकूमत भर रही है हमारे बदौलत। टैक्स हमारे चले, मैं आपके लिए आपके हमारे रोजदारों को दस्तरखान पे अफ्तारी नहीं बन रही है, शहरी नहीं बन रही। हम बना रहे तो हमारी चूल्हा बुझ रहा है। बेटा हमारी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करो कि हमारे अवाम को भूखा नहीं मारे। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं फल, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं नौकर, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ियाँ, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस वक्त जब मैं फलों पे जाती हूँ, मैं किसी भी काम के लिए जाती हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि इस वक्त ज़्यादातर 80% जो आबादी है ना, वो ऐसी आबादी है। और ऐसी आबादी के साथ ज़्यादती है। जितने आप लोगों ने बिल, गैस ना होना, पानी ना होना, इस वक्त जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए ना, ये बेबसी की एक तस्वीर बने हुए।
तो जब ये मर जाते हैं ना, कोई अपने आप को आग लगा लेता है, बच्चों को जहर दे के मार लेता है, खुद को मार लेता है, तो ये इसलिए मारता है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, वो अपनी औरतों को चला नहीं सकते, वो अपने बच्चों को नौकरियां कोई गलत काम नहीं करा सकते। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इस ज़िंदगी से बेहतर मौत है, कम से कम ऊपर जाके तो सुरखरू हो जाएंगे कि इज्जत से मर गए, जिल्लत से नहीं मरे। तो खैर चलो आगे चलते हैं, मैं बाकी लोगों से भी बात कराती हूँ। आप क्या खरीद रही हैं? मैडम कुछ भी नहीं, मदद मांग रही। मदद मांग रही? मांगने वाली है? क्या हुआ? नहीं मैडम, मांगने वाली नहीं हूँ। फिर? मेरा एक बेटा पागल हो गया, एक बेचारा छोटा है, मजदूरी करता है, मियाँ बूढ़े, बेटियाँ जवान है, एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेवा है और एक कुंवारी है। मेरी बच्चियों के रोज़े, इस वजह से मदद मांगने आई थी। चले चले अभी थोड़ी देर रुके मेरे पास, मैं ज़रा देखती हूँ। लेकिन इस वक्त बताएं, आपके घर में गैस आती है? जी गैस आती है आपके? अभी गैस आती है? मैडम कभी आती कभी नहीं आती, लकड़ियाँ मंगा के गुजारा कर लेते। तो आप इसलिए मांग रही हैं कि आपको हेल्प चाहिए? जी तो आप उन इदारों के पास क्यों नहीं जाते जो राशन देते हैं, जो खाने को देते हैं, कपड़े देते हैं? मैडम मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा जी, ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको सामने नज़र आ रही हैं और इनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में चलते हैं, क्योंकि मार्केट, हम मेन मार्केट में हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस वक्त मार्केट में लोगों की गहमा गहमी इसलिए कि 3:30 हो चुके हैं। आप इतने टमाटर, आप सब्जी वाले हो? जी। हैं? होटल में माल देने जाते हैं। होटल में माल लेके जा रहे हो, इसलिए तुम इतने टमाटर लेके जा रहे हो, वरना यहाँ तो आधा किलो 1 किलो से ऊपर कोई लेके नहीं जाता। मैंने होटल में ले जा रहे हो। हाँ तो इसलिए तुम्हें जा रहे दे रही हूँ, वरना छापा पड़ता तुम पे। तुम इतनी महंगी चीज लेके जा रहे हो। महंगी चीज नहीं लेकर जाए? नहीं जाओ, अल्लाह तुम्हें दे, हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, हम तुम्हें दुआ दे रहे हैं। चले आगे निकले, चले आगे चलते हैं। मेन जो घर चलाना है, चीजें चलानी है, वो खवातीन ने चलानी है। हम अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, रमजान मुबारक। आंटी जान मुझे बताएं, आपके घर में गैस की क्या सूरत हाल है? गैस टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, बस। टाइम क्या है आपके यहाँ गैस का? अभी आएगा, फिर शाम को रोजे के टाइम पे चला जाएगा। कितनी देर गैस होती है? 1-2 घंटा होता है बस। बस 1-2 घंटे में हांडी बना लेती है? तो क्या करें, जितना हो सकता है करते हैं। फिर 2 घंटे। और शहरी में? शहरी में तो होता है, फिर शहरी आधी होती है, आधी नहीं होती, तो चला जाता है। अच्छा, तो मुश्किल है ना जिंदगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, तो इतनी कर दी है लोग कि हद से बाहर हम लेते हैं, ले नहीं सकते बस वही बात है, थोड़ा लोगों के पहले थैले इतने होते थे। मैं से बताऊं, लोग पिछले साल तक भी इतना लेते थे और अब लोगों के थैले नजर नहीं आते। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने हमारे लिए, इन लोगों के लिए रिलीफ नहीं दिया, पैसे नहीं बढ़ाए, आपने चीजें बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक, बस दुआ में याद रखिएगा। अंकल जानी मुझे बताएं कि इस वक्त गैस की जो सूरत हाल है? गैस की सूरत हाल कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है। अभी शहरी में कम से कम जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गैस होती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। इफ्तारी के टाइम जो है ना, वो 4-5 बजे तक तो होती है, 6 बजे गैस गायब हो जाती है। 6 बजे चल जाती है जी, उस वक्त जो है कोई और 6 बजे लोग फ्राई का काम कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है गैस चली जाती है। और अक्सर लोगों ने मशीनें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत आती है वो भी नहीं मिलती लोगों को। कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त देखने वालों को? देखने वालों को क्या करना है, बस महंगाई इतनी है कि गवर्नमेंट के लिए कुछ कहने की ज़रूरत है कि आवाम का कुछ सोचें। आवाम का कुछ सोचें। सब लोग मजबूर हैं, क्योंकि ये ठेले वाले भी मजबूर हैं, महंगा खरीद के लाते हैं, महंगा बेचते हैं। दुकानदार भी मजबूर हैं और लोग भी परेशान हैं। बेशक सबका हाल है कि असल जो है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ खाने चाहिए। खाना चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए? फल फ्रूट जैसे सब्जी हो गया, गोश्त हो गया। नो, फल फ्रूट बाद में आता है, अमीर खाता है। आग चाहिए, रोटी बन सके। नहीं है ना? बस बात खत्म, यही सवाल और यही जवाब था। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताऊंगी मजीद बातें। लोग कहते हैं जी, जिस वक्त हम कोई टॉपिक पे बात करते हैं, लोग कहते हैं ये नहीं क्या। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, हम हर चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, पर जो ये लोग करने वाले हैं वो किसी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। खैर ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस होगी तो मज़ीद बात करूँगी।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और मेरे सामने एक और खूबसूरत सी लेडी मौजूद है और मैंने कहा जरा आप भी थोड़ा सी रोशनी डालें महंगाई के ऊपर। भाई महंगाई इतनी है, गरीब बंदा, रमज़ान चल रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई है, बंदा क्या खाए क्या ना। अच्छा मुझे महंगाई से हट के ये बताएं, आपके घर में चूल्हा जलता है, गैस आती है? नहीं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बस बहुत मुश्किलात है हमारे घर में। तो सहरी कैसे बनाती है, अफ्तारी कैसे लकड़ी पे बनाते हैं? लकड़ी पे बनाती है? मुश्किल नहीं होता? गैस क्या प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है, इस्तेमाल करने पैसों से हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। मार्केट की क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई यहाँ गरीब बंदा आता है तो कुछ खरीदे या ना खरीदे, ये तो महंगाई बहुत कमर तोड़ देती है। बस आप देख के विजिट करके चले जाते हो, मतलब 10 चीजें लेने आओगे तो 2 लेके जाओगे? 2 लेके जाएंगे। महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे? महंगाई इतनी है, क्या इंटरव्यू क्या गरीब आदमी करेगा? ये तो थोड़ी सी भी नहीं एहसास हो रहा है इनको किसी भी बात का। आपके घर गैस आ रही है? नहीं आ रही? गैस तो नहीं आ रही। तो फिर लकड़ियों पे? लकड़ियाँ मुश्किल नहीं होती? पुरानी टाउन कितना अच्छा इलाका है, हाँ। आज तक गैस नहीं आई है। तो ये सोचती तो फिर उन लोगों की है ना जिन्होंने कलेक्शन लगाने थे। क्या करें, इनको पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। वहाँ की यूसी ने, वहाँ के काउंसिल ने कहा सब कुछ करा, आएगा पता नहीं कब आएगा। जब हमारे बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएंगे तब शायद आ जाए। अच्छा जी, बच्चों के बच्चे बड़े होंगे तब आएगा। मैं आगे चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये तमाम वो प्यारे लोग हैं जो तकलीफ़ में और साथ साथ बता भी रहे। और इस वक्त आपको मार्केट में ये पहले केले मुझे बड़े 2 कल के बाद अच्छे नज़र आए, वरना कल जो मैंने केले देखे थे और जो 400 रुपये दर्जन थे, ये कदरे कैसे दे रहे हैं? 250 रुपये सही दे रहे हैं, सही दे रहे, ऐसे ही दीजिएगा, सही रेटों पे दीजिएगा, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लें। हाँ नहीं, केले बहुत अच्छे हैं आपके। अच्छा ये 150 रुपये, कल मैंने 200 रुपये ऐसे केले देखे थे कि इसको आधा कर दो। अच्छा आप कुछ कहेंगे, आपके घर में गैस आ रही है? गैस तो नहीं आ रहा है। गैस नहीं आ रही है? खाना पकाता गैस नहीं होता है। अल्लाह, बेटा रहता क्या करते हैं फिर भागता हूँ साइकिल लेके होटलों में। अच्छा साइकिल, तो होटलों में भी तो मसला है ना। होटलों में तो फिर भी पका लेते हैं। अच्छा कोयला मोयला डाल के, डंडी डाल के पका लेते हैं। पर वहाँ से खाना महंगा होता है, कैसे अफोर्ड करते हैं? अगर आप यहाँ से जो बचत अभी मजबूरी से लेना तो पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। बच्चे का पेट काट के फिर होटल से लेके आता हूँ। बच्चों का पेट काट के भी होटल से लेके आता हूँ, और बस यही सी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत। पहले तो मुझे ये बताएं, हम इस वक्त काम कर रहे हैं गैस पर, ठीक है? आपके घर में गैस आ रही है? अल्लाह का शुक्र है, रात में गैस आ रही होती है। शुक्र अल्लाह। हाँ, दिन में नहीं होती। अच्छा तो फिर आप खाना रात में बना लेती हैं? नहीं, बस दिन में सब, रात में सब रोज़ा होता है, दिन में बस 3 बजे के टाइम आ जाती है। अच्छा तो फिर आप बना लेती हैं? फिर हम 3 बजे अपना पका के रख लेते हैं। कितनी देर गैस आती है? नहीं, रमज़ानों में पूरी रात आ रही है। शुक्र अल्लाह। अच्छा ये पहली ख़वातीन है, औरत है जिन्होंने, आंटी ने बताया कि पहले रोज़ा मुँह में झूठ नहीं बोली। हाँ नहीं चाहिए, जो सच है वो बोलना भी वही चाहिए। हमें सच में बात से पहले जो है 10 बजे रात को गैस जाती थी, सुबह 6 बजे आती थी। अच्छा लेकिन अब दिन में गायब हो जाती है, दिन में 3 बजे तक आती है। हाँ। और फिर भी कहते हैं रोजे रख लो, उससे गायब हो जाती है। बहुत अच्छा, रोजे रख लो। बहुत अच्छा। जो लोग रोजा नहीं रखते ना, उनके हिसाब से सही। हाँ वो भी रोजा रखे, ये अच्छी बात है। ये पॉलिसी वैसे बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता था इनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। बिजली वाले भी सोचते होंगे बिजली गायब कर दो ताकि ये लोग जागते रहे। हम ज़रा आगे चलते हैं और थोड़ा आगे का व्यू दिखाते हैं। मैं मार्केट में मौजूद हूँ इस वक्त, गहमा गहमी है क्योंकि असर के करीब हम लोग जाते जा रहे हैं, और असर से लेकर मगरिब तक का टाइम बड़ा पीक का टाइम होता है, बड़ा गहमा गहमी का टाइम होता है। और यहाँ पे इधर आओ, इस तरह आपको प्यारे प्यारे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे जो अपनी माओं के साथ आए हुए और यहाँ पे कर रहे हैं ग्रॉसरी, फल ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, लेकिन इनकी पहुँच से फूड भी बहुत दूर है। लेकिन बात ये कि हम बात कर रहे हैं गैस पे, तो गैस का क्या सूरत हाल है वो दिखाते हैं। रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। बताएं गैस की क्या सूरत हाल है आपकी? गैस आती ही नहीं है। नहीं आती? तो खाना कैसे बनाती हैं? सिलेंडर पे। सिलेंडर बना रही हैं जी? तो मुश्किल नहीं होती सिलेंडर पे खाना बनाना? वो भी तो इतनी महंगी है, वो भी तो गैस में मुश्किल तो होती है ना। महंगी तो है, महंगी है, सस्ती रमजान में चलाना तो है ना। रमजान में इन्होंने कहा था जी गैस नहीं जाएगी, आएगी, तो ये तो सारे इनके बाद ना, कैसे ना, लाइट है, पानी है, सिर्फ पानी है। बस पानी डालो, ठंडे हो जाओ। इनका बड़ी अच्छी पॉलिसी है ना, ठंडा करने के लिए पानी दिया है। हुकूमत की पॉलिसी है ये। हुकूमत की पॉलिसी है। आप कुछ कहेंगी आंटी जान? हुकूमत की पॉलिसी में रोशनी डाले। महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। और गैस आ रही है आपके यहाँ? नहीं आ रही? आ रही है, जा रही है बार बार। मतलब कम है, पूरे लोड से नहीं आ रही। चले जी, पूरे लोड से नहीं आ रही। तुम लोग खाना पकाते हो घर में, काम करते हो अपनी मम्मा के साथ? क्या करते हो? काम करते हो। घर में गैस आ रही है जी? आ रही है? आ रही नहीं है, स्लो है, बहुत स्लो है बहुत। चले मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। बिजली सब आ रही है, बिजली भी है, गैस भी है, पानी भी है, हुकूमत भी बहुत अच्छी है, समझे ना? इन लोगों को हुकूमत को नहीं पता है, सब पता हुकूमत को। बिजली है कहाँ पे नहीं है,
गैस है कहाँ पे नहीं है, महंगाई है नहीं। ये त्योहारों के टाइम पे महंगाई क्यों हो जाती है? सही सही। हालांकि ईद त्योहार पे कहते हैं जी महंगाई नहीं होती क्योंकि ये त्योहार वो त्योहार है। हर त्योहार पे महंगाई, कौन सा त्योहार ऐसा है? ये सब महंगाई करने वाले असेंबली में बैठे हुए। अच्छा। जो महंगाई कर रहे हैं ना, हाँ। ये सब असेंबली में बैठे हुए, और जो बाहर बैठे हुए ना, हाँ। उनको मौका नहीं मिला। ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी जब ये सही होंगे। आमीन आमीन। नहीं तो ये सही होने वाले नहीं, इनको किसी का बाप भी सही नहीं कर सकता है। बस आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं नहीं कह सकती थी। जी जी आप कम से कम 40,000 50,000 सैलरी कर दें। अरे दिल की बात कह दी, बस दिल की बात कह दी। 25-30 हजार में गुजारा। नहीं सैलरी कुछ नहीं, सैलरी तो बढ़ी भी है, लेकिन वो मालिक लोग जो है ना जो बंदी देते हैं बढ़ा के, अगर उनकी कोई कंप्लेंट करेगा तो उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। निकाल दिया जाएगा यहाँ पे लोगों के निकाल देते हैं। जिन्होंने कंप्लेंट किया कि गवर्नमेंट ने 25,000 या 35,000 करीब ही है, समझे ना, तो आप हमारे को 20,000 क्यों दे रहे हो? सही, चलते जाए। इनकी अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से 35,000 है, लेकिन 16-17 हजार में कंपनियों से मुलाजमिन से काम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो बोल भी नहीं सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा गैस पे काम हो रहा है तो खवातीन से पूछना चाहिए, आपके घर में गैस आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। शुक्र अल्लाह, पहली औरत है। बिल्कुल सही आ रही है। मैं तो गैस नहीं जा रही। नहीं जा रही? कौन सा एरिया आपका? मेरा ये आगे के साइड पे है। तो यहाँ बाकी सब लोगों के घर में गैस नहीं है, लकड़ियाँ जला नहीं, वैसे जा रही थी 9 बजे, जैसे ना आमतौर पे 10:30 बजे लाइट जाती थी जब भी गैस जाती थी। अच्छा। लेकिन अब नहीं जा रही है। रमजान में नहीं जा रही? नहीं। ये बहुत लकी हैं, इनको तो मैं कहती हूँ इनाम देना चाहिए। इनको तो मैं कहती हूँ आपको तो इनाम देना चाहिए, आपके गैस आ रही है। बल्कि आप एक काम करें, आप पढ़े कोई इनके घर में गैस आ जाए, दुआ में सबके घरों में गैस आया, सबकी परेशानियां दूर करे अल्लाह पाक। आमीन सुमा आमीन। चलिए जी मैं आगे चलती हूँ। बंदे के पास घर नजर आई और ये सिक्योरिटी एहलकार है, तो मुझे खुद बताएगा ये कहाँ का एहलकार है? मैं इस मार्केट का, ममदी मार्केट का सिक्योरिटी गार्ड हूं। पूरी मार्केट ने रखा है? पूरी मार्केट ने रखा हुआ है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या ऐसे वाकयात होते रहते हैं? यहाँ पे वाकया ये होते रहते हैं, टिकटिंग की वारदात होती रहती है, हम लोगों की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त तुम हिफाजत कर रहे हो, लेकिन घर जाते हो तो तुम्हारी कोई हिफाजत करता है? गैस आती है, नहीं आती है तो गैस नहीं होती यहाँ, वहाँ पे गैस नहीं होती हमारे लिए, कोई भी कुछ भी नहीं। कौन बचाता है फिर? हमें तो घर पे अल्लाह ने बचाना है और किसी ने बचाना है। कैसे पूरा करते हो? खाना कैसे खाते हो? कुछ ना कुछ तो करेंगे, लकड़ जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं? जी, लकड़ी जलाते हैं, हमने चूल्हा जला के फिर खाना बनाते हैं। तो मुश्किल नहीं होती? मुश्किल तो होती है, अब क्या करें, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते। कहा गया था कि जी लोगों को गैस मिलेगी, लोगों के चूल्हे नहीं बुझेंगे। अब ये चाहे मलिर हो, लांडी हो, गुलशन हो, डिफेंस हो, जौहर हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी अगर आप एरिया चले जाएंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे तो हर घर में चूल्हे बुझे हुए मिलेंगे। खैर ये वो तमाम चीज़ें थी, वो तकलीफें थी जो मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप ये प्रोग्राम देखेंगे न्यूज़ नाइट में रात को। इसी साथ मुझे यानी कि उस बताहिर को, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।